कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां बादलों को छूकर चलती हवाओं में सिर्फ शिव का नाम गूंजता है। एक ऐसा मंदिर जो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजमान है और जहां पहुंचने के लिए सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि साहस भी चाहिए। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, यह एक ऐसी रोमांचक यात्रा है जो आपको अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए प्रेरित करती है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर की, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है? क्या है वो रहस्य जो इसे इतना पवित्र और चमत्कारी बनाते हैं? क्यों यहाँ सिर्फ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है? और क्या है इसका संबंध महाभारत काल के पांडवों से? कैसे यह प्राचीन मंदिर सदियों से हिमालय की बर्फीली हवाओं और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद अड़े खड़ा है? और क्या है यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित चंद्रशिला चोटी का रहस्य, जहाँ भगवान राम ने तपस्या की थी? आज हम उस अविस्मरणीय यात्रा पर निकलेंगे जो आपको उत्तराखंड की दिव्य वादियों में ले जाएगी। हम जानेंगे तुंगनाथ के इतिहास, उसके चमत्कारों और उसकी अलौकिक सुंदरता को। इस यात्रा के अंत तक आप न केवल इस पवित्र स्थान के रहस्यों को जान पाएंगे, बल्कि खुद को एक गहरे आध्यात्मिक और साहसिक अनुभव से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य खोज के लिए? दोस्तों, हिमालय की गोद में 5 ऐसे पवित्र शिव मंदिर हैं जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। ये मंदिर उत्तराखंड में स्थित हैं और इनका सीधा संबंध महाभारत काल से है। इन 5 में से तुंगनाथ को तीसरा केदार माना जाता है, लेकिन यह अपनी ऊंचाई के कारण सबसे विशिष्ट है। तुंग का अर्थ है ऊंचा या ऊंच और नाथ का अर्थ है स्वामी या भगवान। तुंगनाथ का अर्थ है ऊंचाई पर विराजमान भगवान। यह मंदिर 3680 मीटर यानी 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर बनाता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही कुल के लोगों की हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव पांडवों से रुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और गुप्त काशी में छिप गए। जब भीम ने उस बैल को पहचान लिया तो वह बैल जमीन में समा गया। उस बैल के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा गया। पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में, जटाएं कल्पेश्वर में और भुजाएं तुंगनाथ में। इसलिए तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। पांडवों ने इसी स्थान पर तुंगनाथ मंदिर का निर्माण किया और शिव को प्रसन्न कर अपने पापों से मुक्ति पाई। यह है तुंगनाथ का पहला रहस्य, पंच केदारों में उसकी विशिष्ट पहचान और महाभारत से जुड़ा उसका इतिहास। तुंगनाथ मंदिर का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है उसका अद्वितीय स्थापत्य और उसकी अडिगता। यह मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा वास्तुशिल्प का चमत्कार है जो सदियों से हिमालय की कठोर परिस्थितियों में भी अडिग खड़ा है। यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। इसका निर्माण कत्यूरी शासक द्वारा किया गया था। मंदिर की शैली उत्तर भारतीय नागर शैली की है, जिसमें पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है, बिना किसी सीमेंट या मसाले के। 2013 की विनाशकारी उत्तराखंड बाढ़ और भूस्खलन ने कई मंदिरों और गांवों को नष्ट कर दिया, लेकिन तुंगनाथ मंदिर अपनी ऊंचाई पर होने के बावजूद सुरक्षित रहा। यह अपने आप में एक चमत्कार है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि यह महादेव का आशीर्वाद ही है जो मंदिर को हर विपदा से बचाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हिमालय की दिव्य शक्तियों का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली एक अदृश्य शक्ति है जो मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखती है। तुंगनाथ के पुजारी मैथानी ब्राह्मण परिवार से होते हैं, जो मक्खू मठ गांव के हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो शिव की मूर्ति को ऊखी मठ में स्थापित कर पूजा की जाती है। यह परंपरा भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। यह है तुंगनाथ का दूसरा रहस्य, प्राचीन स्थापत्य का चमत्कार और हिमालय का सुरक्षा कवच। तुंगनाथ की यात्रा अधूरी है अगर आप यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित चंद्रशिला चोटी तक नहीं जाते हैं। तुंगनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर की है चढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इसका अनुभव जीवन बदल देने वाला होता है। चंद्रशिला का अर्थ है चंद्रमा की चट्टान। इस चोटी पर पहुंचकर आपको 360 डिग्री का हिमालय का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा जैसी हिमालय की बर्फीली चोटियां साफ दिखाई देती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण का वध करने के बाद
भगवान राम ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए चंद्रशिला पर ही तपस्या की थी। यहाँ के शांत और दिव्य वातावरण में उन्होंने ध्यान लगाया था। इसलिए यह स्थान न केवल एक प्राकृतिक सुंदरता का केंद्र है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। चंद्रशिला से सूर्योदय का नजारा देखना एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ती हैं, तो बर्फ सोने की तरह चमकने लगती है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। यह है तुंगनाथ का तीसरा रहस्य, चंद्रशिला की दिव्य ऊर्जा और भगवान राम से जुड़ा उसका इतिहास। तुंगनाथ की यात्रा केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक रोमांचक ट्रैकिंग का अनुभव है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति की परीक्षा लेने का मौका देती है। यह ट्रैक चोपता गांव से शुरू होता है। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चोपता से तुंगनाथ तक का ट्रैक लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर का है। यह ट्रैक मध्यम स्तर का है, जिसे 2 से 3 घंटे में आसानी से पूरा किया जा सकता है। ट्रैक के दौरान आपको बुग्याल यानी घास के मैदान, खूबसूरत घाटियां और बर्फ से ढकी चोटियों के अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। खासकर सर्दियों में जब यह पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर से ढक जाता है, तो यह एक शानदार विंटर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन जाता है। तुंगनाथ मंदिर मई से नवंबर तक खुला रहता है। इन महीनों में मौसम सुहावना होता है और ट्रैक करना आसान होता है। दिसंबर से अप्रैल तक भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है। यह है तुंगनाथ का चौथा रहस्य, ट्रैकिंग का रोमांच और प्रकृति का अद्भुत संगम। तुंगनाथ मंदिर का परिसर भी कई छोटे छोटे मंदिरों और प्राचीन कलाकृतियों से भरा हुआ है, जो इसके महत्व को और बढ़ाते हैं। मुख्य तुंगनाथ मंदिर के अलावा यहाँ देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के भी छोटे मंदिर हैं। ये मंदिर भी अपनी प्राचीनता और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। तुंगनाथ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, यानी यह मानव निर्मित नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। यह शिवलिंग काले पत्थर से बना है और इसे भगवान शिव की भुजा का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ साधक और योगी ध्यान और तपस्या करते हैं। यहाँ की शांत और पवित्र ऊर्जा मन को शांत करती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। कई भक्त पंच केदार की पूरी यात्रा करते हैं, जो एक लंबी और कठिन यात्रा है। तुंगनाथ इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पूरी यात्रा को करने से भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। तुंगनाथ की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प भी जरूरी है। आपको तुंगनाथ का कौन सा रहस्य सबसे ज़्यादा पसंद आया? क्या आप कभी इस दिव्य यात्रा पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी और भक्तिमयी वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी आध्यात्मिक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियों से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय तुंगनाथ, हर हर महादेव।